क्लासरूम ऑफ एलाइट सीजन 3 एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं होरिकिटा इस एग्जाम में यामाउची को एक्सपेल करने का बताती है। यामाउची पूछता है ऐसा क्यों? वो बताती है कि हमारी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए तुमने ज्यादा कुछ किया नहीं है। यामाउची खुद को डिफेंड नहीं कर पाता और होरिकिटा कहती है तुमने कुशिडा की मदद से आयानाकोजी को एक्सपेल करने का सोचा था, है ना? कुशिडा अपनी गलती को मान लेती है क्योंकि उसे अब इस मामले में नहीं पढ़ना था। होरिकिटा ये भी कहती है कि यामाउची क्लास के लिए एक जासूस है जिसका कांटेक्ट अभी आरिसु के साथ है। होरिकिटा यामाउची को पूरा कॉर्नर कर देती है और वो खुद को बचा नहीं पाता है। कोएनजी भी होरिकिटा की बात से मानता है कि ये सही कह रही है। होरिकिटा सबको यामाउची की ओर नेगेटिव वोट्स देने को कहती है, पर तभी गुस्से से हिराटा होरिकिटा को ऐसे करने से रोकता है और कहता है ये करने से उसकी क्लास को कुछ फायदा नहीं होगा और तुम सिर्फ हमारे बीच की दोस्तियां तोड़ना चाहती हो, इसलिए मैं अब कल तुम्हें ही नेगेटिव वोट दूंगा। होरिकिटा कहती है मैंने तो बस तुम्हें सब सच सच बातें बताई है, अब तुम्हें जो करना है वो करो। उनका डिस्कशन खत्म हो जाता है। फिर हम क्लास डी की ओर देखते हैं जहाँ रुएन सबसे ज्यादा खतरे में होता है। तब इशिज़ाकी इबुकी से कहता है क्या तुमने रुएन से पॉइंट्स ले लिए? क्योंकि जब वो एक्सपेल हो जाएगा तो वो पॉइंट्स फालतू में चले जाएंगे। इबुकी कहती है अभी तक तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि रात में इबुकी उससे प्राइवेट पॉइंट्स ले लेती है और वो किसी को ये सब कॉल करके बता देती है। उसके बाद हम इचिनोसे की ओर देखते हैं जिसने अपने क्लास को बता दिया है कि वो नागुमो से पॉइंट्स ले रही है। वो फिर रात में नागुमो को अपने डील के शर्तों को कंफर्म करने के लिए कॉल करती है। वो नागुमो के साथ बाहर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन अब तक वो अपने डील को फाइनल नहीं करती। उसके बाद हम आरिसु की ओर देखते हैं। वो हाशिमोटो से कात्सुरागी के बारे में पूछती है। हाशिमोटो बताता है कि वो एक्सपेल होने के लिए तैयार है। कामुरो कहती है अब जबकि क्लास सी को यामाउची के बारे में पता चल गया है, अब पता नहीं उसमें कौन एक्सपेल होगा। आरिसु कहती है मैं देख सकती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम का दिन आ गया होता है और वोटिंग कंप्लीट हो जाती है। यामाउची कहता है मैं एक्सपेल नहीं होने वाला हूँ क्योंकि क्लास ए के सभी लोग मुझे पॉजिटिव वोट दे के बचा लेंगे। तभी क्लास टीचर वहाँ आकर रिजल्ट अनाउंस करती है जिसमें पहले वो सबसे ज्यादा वोट किसे है वो ये बताती है। तीसरे नंबर पे कुशिडा होती है, दूसरे पे हिराटा और पहले नंबर पे आयानाकोजी होता है। ये सुन के सभी लोग शॉक होते हैं। टीचर फिर उन्हें बताती है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स यामाउची को मिले हैं। टीचर कहती है तो अब चलो बाहर। कोएनजी भी कहता है तो अब चलो क्लास के बाहर निकलो। यामाउची ये सुन के गुस्सा हो जाता है और वो कोएनजी के ऊपर बेंच फेंक के मारने वाला होता है। कोएनजी उसे रोक देता है और कहता है तो अच्छा तुम्हें अब मेरे से पंगा लेना है। क्लास टीचर यामाउची के पास आकर कहती है तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, और वो रोते हुए क्लास के बाहर चला जाता है। उसके बाद हम क्लास ए के रिजल्ट्स देखते हैं जहाँ कात्सुरागी की जगह तोत्सुका को सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स मिलते हैं। कात्सुरागी आरिसु को पूछता है ये क्या है? आरिसु बताती है कि तोत्सुका से ज्यादा हमें तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद आयानाकोजी एक बोर्ड पर देखता है कि क्लास डी में सीओ एक्सपेल हुई है। तब रुएन भी वहाँ आता है और आयानाकोजी से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया? आयानाकोजी कहता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया, वो तो बस तुम्हारे दोस्त थे। उसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ इबुकी और इशिज़ाकी रुएन को बचाने के लिए आयानाकोजी से मदद मांगते हैं। आयानाकोजी कहता है कि तुम्हें रुएन से पॉइंट्स मांग लेने चाहिए। फिर जब इबुकी रुएन से पॉइंट्स ले लेती है वो तब आयानाकोजी को कॉल करके बता देती है। आयानाकोजी पूछता है कि कितने पॉइंट्स है? इबुकी बताती है कि 5 मिलियन। आयानाकोजी कहता है तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम मेरे रूम में आओ। फिर जब वो उसके रूम में जाते हैं तो वहाँ इचिनोसे भी होती है और जितने पॉइंट्स इचिनोसे को चाहिए होते हैं वो इबुकी से ले लेती है, इसके बदले कि वो क्लास बी के पॉजिटिव वोट्स देकर रुएन को बचाएगी। फिर प्रेजेंट टाइम में रुएन कहता है तो अच्छा उन्होंने मुझे बचाया। आयानाकोजी पूछता है तो अब आगे का क्या प्लान है? रुएन कहता है पता नहीं और वहाँ से चला जाता है। तब आयानाकोजी को आरिसु का मैसेज आता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।